आपको यहाँ इसलिए बुलाया नहीं सभी लोगों, आज मजबूरी इसलिए पड़ी कि अपने ऊपर संवेदना आ गई, गंभीर विषय बन गया। नौकरी मतलब खतरे में आ गई। पारी किसी एक दिल्ली के प्रतिष्ठित वर्ग को, जिसका परिवार में 6 लोग थे, आदरणीय किसी पंडा जी ने किसी फूल माला व्यवसायी के सहयोग से मंदिर के अंदर फ्री में दर्शन करा दिया, बगैर किसी शुल्क के, बगैर किसी टिकट के। कच्छ दर्शन अंदर से हो गया बाबा। बाहर आके उन महानुभावों ने उनसे 5,000 रुपए लिए। किसी ने सही कहा है, बनारस में सब गुरु केहू नहीं चेला। आप पीएमओ में काम करें, सीएमओ में काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु बनारस में कोई उहे जौन बनारसिया चाहिए। यकीन ना हो तो एक बार एसीपी अवधेश पांडे जी को सुन लीजिए। बहुत तकलीफ में है साहब। वो भी क्यों ना, वाराणसी के लोगों ने कुछ ऐसा काम ही कर दिया है कि साहब की हालत खराब हो गई। इधर उधर से नहीं, सीधे पीएमओ से चिट्ठी आ गई। अब आलम यह है कि एसीपी पांडे और दुकानदारों को लेकर मीटिंग कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं अब नौकरी पर बात आई है। एक बार खुद सुन लीजिए। आपको यहाँ इसलिए बुलाया नहीं सभी लोगों, आज मजबूरी इसलिए पड़ी कि अपने ऊपर संवेदना आ गई, गंभीर विषय बन गया। नौकरी मतलब खतरे में आ गई। तो हुआ ये कि दिल्ली से 6 लोगों की टीम काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए आई थी। आरोप है कि मंदिर के पास किसी पंडे ने उन्हें बिना किसी पर्ची के अंदर दर्शन पूजा करवा दिया और बाहर आते ही उनसे 5,000 वसूल लिए। साहब का ये तक आरोप है कि वहाँ मौजूद किसी फूल वाले ने उनसे बदतमीजी भी कर दी। किसी तरह 6 लोगों की टीम वहाँ से दिल्ली वापस तो आई, लेकिन वहाँ उन्होंने सीधे पीएमओ को 3 हाथ की चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी मिलते ही पीएमओ ने तुरंत कार्रवाई की और वाराणसी पुलिस को संज्ञान लेने को कहा। फिर क्या था, एसीपी ने मोर्चा संभाला और इलाके के दुकानदार और पंडों को बुलाकर समझाने की कोशिश क्या की, अपनी नौकरी तक की दुहाई दे डाली कि ये सब धांधली बंद कर दो। आज मजबूरी इसलिए पड़ी कि अपने ऊपर संवेदना आ गई, गंभीर विषय बन गया। नौकरी मतलब खतरे में आ गई। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय से लिखा पढ़ी में पत्र आया है, एक किसी व्यापारी किसी एक दिल्ली के प्रतिष्ठित वर्ग को, जिसका परिवार में 6 लोग थे, आदरणीय किसी पंडा जी ने किसी फूल माला व्यवसायी के सहयोग से मंदिर के अंदर फ्री में दर्शन करा दिया, बगैर किसी शुल्क के, बगैर किसी टिकट के। कच्छ दर्शन अंदर से हो गया बाबा का। बाहर आके उन महानुभावों ने उनसे 5,000 रुपए ले लिए। और जब वो आदमी दिल्ली जाता है तो पीएमओ कार्यालय में जाकर इसकी लिखित में कंप्लेंट उन्होंने की है और वहां से ट्वीट हुआ है कल डीजी ऑफिस के बाद माननीय मुख्य सचिव महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के, और वहां से ये जो डिवीजन कमिश्नर है श्री दीपक अग्रवाल साहब, उनको, हमारे कमिश्नर साहब को, दोपहर में हम लोगों की मीटिंग हुई, हमारे एक अधिकारी हट भी गए उसमें। आप इसको हल्के मत लीजिएगा, ना हमारी कोई धमकी उनकी समझिएगा। हमारा अनुरोध है विनम्र, भले कड़े शब्दों में विनम्र अनुरोध आपसे है, आप केवल 4-5 काम कर लीजिए और मैं आदरणीय रमेश भैया और जो भाई साहब लोग बैठे हैं, इनके माध्यम से आपसे अनुरोध कर रहा हूं। आप सभी लोग, चाहे वो किसी मेरे सर्किल के किसी भी थाने से हो, चाहे दशाश्वमेध से हो, चाहे चौक से हो, यही 2 जगह पे फूल माला ज्यादा बिकता है। किसकी दुकान है जलने वाली? समझ लीजिए आप, 500 रुपए की डलिया बेची कल आपने नीले वाले फूल माला की। बाबा के नाम पर व्यवसाय आप कर रहे हो, पेट पालने का, दे रहे हो धोखा पूरे प्रदेश को। ऐसा मत करिए, हाथ जोड़ के अनुरोध है। मेरी बात यहीं पर समाप्त हो रही है। आपको कुछ कहना हो आप कह सकते हो, केवल मूल सूची बनवा दीजिए। पहला अनुरोध रमेश भैया, मूल सूची बन जाए। नंबर 1, नंबर 2, डलिया पर अपना लोगो लगवा दीजिए। ऐसा लगवाइए जो लिखा है ऐसा ना हट न जाए। और तीसरी बात, आयकर को चिट्ठी मेरी तरफ से जा रही है कि कृपया यहाँ के दुकानदार जो फूल वाले हैं, इनका पंजीकरण करवा दिया जाए। हालांकि इस घटना को लेकर जब हमने एसीपी अवधेश पांडे से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस को लगातार कंप्लेन मिल रहा है कि फूल दुकान वाले मनमर्जी पैसा वसूलते हैं और पहले फ्री लाकर सुविधा बताकर बाद में पैसे वसूलते हैं। इसलिए व्यापारियों के साथ बैठकर एक रेट लिस्ट फाइनल किया जा रहा है। ये काफ़ी श्रद्धालुओं द्वारा, जो भी दर्शनार्थी काशी विश्वनाथ में आते हैं दर्शन करने बाबा विश्वनाथ जी का,
उनके द्वारा ये समस्या व्यक्त की जा रही थी कि किसी दुकान पर कुछ रेट लिया जा रहा है, किसी दुकान पर कुछ रेट लिया जा रहा है, कहीं पर निःशुल्क लाकर का बोर्ड लगा है, कहीं पर शुल्क सहित लाकर का बोर्ड लगा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए और जो भी श्रद्धालु देश विदेश से या प्रदेश के अन्य भागों से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहा है, उन सभी को सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु कमिश्नर पुलिस वाराणसी के आदेशानुसार ये एक बैठक फूल माला विक्रेता जो हैं उनकी आज आहूत की गई, जिसमें मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक चौक द्वारा भाग लिया गया। उनसे अनुरोध किया गया कि वो अपने मूल्य की एक सूची बना लें, जो भी रेट वो अपनी दुकान पर रखना चाहते हैं सभी लोग मिलकर एक सूची बना लें और उसके हिसाब से वो अपना फूल माला, दूध वगैरह जो भी बेचना है, बेलपत्र वगैरह बेचें। तो उस पर सभी दुकानदारों द्वारा अपनी अपनी सहमत व्यक्त की गई है। 2-3 दिन के अंदर ये मूल्य सूची बन जाएगी। मूल्य सूची बनने के उपरांत जब मेरे द्वारा और प्रभारी निरीक्षक चौक द्वारा उसका अवलोकन कर लिया जाएगा, उस पर सभी व्यापारियों की सहमत होगी, तब उसको पब्लिश करा दिया जाएगा, उसको प्रकाशित करवा दिया जाएगा और उसी मूल्य सूची की एक कॉपी जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय हैं उनको भी उपलब्ध करा दी जाएगी कि इससे अधिक धनराशि पर कोई भी व्यक्ति श्रद्धालु फूल माला आदि क्रय नहीं करेगा। ये अगर मान लीजिए इस कार्य जो आप करा रहे हैं, अगर ये लोग नहीं माने तो आप किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? ये बिल्कुल मानेंगे। ना मानने का कोई भी औचित्य या कोई ऐसा वाजिब कारण इस गोष्ठी के दौरान नज़र नहीं आया है। उनके सभी के द्वारा इस पर सहमत व्यक्त की गई है। विश्वनाथ गली में और जो बांस फाटक वाली ढूंढीराज भगवान वाली गली है, उस पर ये समिति ने अपनी रेट सूची बना रखी है। केवल गेट नंबर 4 के सामने जो फूल वाले विक्रेता हैं, प्रसाद वाले विक्रेता हैं, उन्हीं के द्वारा ये समस्या आ रही थी। वो लोग भी इस पर सहमत हैं। 2-3 दिन के अंदर रेट लिस्ट जारी हो जाएगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।